बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं अभी बनाने लगी थी ग्रीन ऑमलेट। तो सोचा साथ साथ आपके साथ भी बात शुरू कर दूँ। आज का व्लॉग मैं ग्रीन ऑमलेट से स्टार्ट करूँगी। हरा धनिया मैं अक्सर काट के और धो के फिर फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन सुखा के। लेकिन इसको थोड़ा सा ऑमलेट के लिहाज से मैं थोड़ा सा और बारीक बारीक करूँगी और हरी मिर्चें भी काटूँगी। हरी मिर्च बहुत तेज़ वाली है। हर ऑमलेट का एक डिफरेंट टेस्ट होता है और हर एक के हाथ में भी ना ऑमलेट का डिफरेंट टेस्ट होता है। 1 चम्मच दूध की शामिल करके मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। ऑमलेट की कोई स्पेसिफिक मेरे ख्याल में कोई रेसिपी नहीं होती। ऑमलेट वो चीज़ है जो हर एक, अगर 10 लोग भी बनाएंगे तो सबके हाथ का डिफरेंट टेस्ट होगा। और अगर आप शौकीन हैं और आपको अच्छा लगता है ऑमलेट, तो फिर आप गेस कर सकते हैं कि किसका अच्छा है किसका नहीं। लेकिन मुझे लगता है कभी सॉल्ट तेज़ करने से भी ऑमलेट में टेस्ट डिफरेंट आता है, कभी कम हो जाए तो भी डिफरेंट टेस्ट होता है। अपनी अपनी राय हो सकती है। छुट्टी वाले दिन जब बना बनाया सब कुछ मिलता है, जब कभी हस्बैंड एग बना दें, कुछ बना दें, तभी मुझे लगता है उस दिन सबसे अच्छा फ्लेवर आता है, उस दिन सबसे अच्छा टेस्ट होता है। या फिर अम्मी के घर जाएं, छोटी बहनें बनाएं ना, कमाल हो जाता है। फिर ऑमलेट का डिफरेंट टेस्ट आता है, फिर लगता है आपने ऑमलेट खाया है। रेगुलर तो आप बनाते ही रहते हैं। बस मैंने ऑयल डाल दिया पैन में। मुझे ऑमलेट में टमाटर बहुत पसंद है, लेकिन जो इन दिनों टमाटर आ रहे हैं ना, उसका मुझे फ्लेवर नहीं पसंद है, वो टेस्ट उसका कुछ नहीं है। पता नहीं कैसे टमाटर आ रहे हैं आजकल। कैसा लग रहा है मेरा ग्रीन ऑमलेट? येलो एंड ग्रीन कलर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा, इस टाइम पे ना मैं थोड़ा सा खुशबू के लिए काली मिर्चें डालती हूँ। सारी मिर्चें हो गई हैं, इसलिए कि स्पाइसी खाना खाते हैं हम, लेकिन थोड़ी सी स्प्रिंकल करने से काली मिर्चें इस टाइम पे फिर टेस्ट रहता है ऑमलेट में। पहले नहीं शामिल किया। वाह, अब हम आराम से नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। ये मेरी अम्मी ने बना के गरम गरम भेजी है। ये स्पेशल कोई साग है, नाम वो खुद नहीं आई ना, इसलिए नाम नहीं मुझे पता होगा। मेरी अम्मी ने मकई की रोटी बनाई है और साथ में ये वाला साग है। बहुत मज़े का लग रहा है। इसमें दही डलता है, दही के साथ ये पकता है साग। अब मुझे नाम नहीं है इसका पता, चुलाहे का या पता नहीं क्या नाम था, फिर मैं शेयर करूँगी उनसे पूछ के। लेकिन देखिए कितने मज़े का लग रहा है, मकई की रोटी और साग। ये मेरे पड़ोस से आए वेजिटेबल पुलाव, देखिए गरम गरम पुलाव आया है, साथ में दही फुल्की। ये देखिए वेजिटेबल पुलाव, दही फुल्की, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये मेरी एक और कज़न सिस्टर पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने भिजवाए हैं, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं टेस्ट करके फिर बताऊंगी, आप भी ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं बनाना स्टार्ट करने लगी थी। मैं दाल कद्दू बनाने लगी थी, तो मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। सबको बनाने आते ही हैं। दाल मैं अलग से बॉईल करती हूँ। ये देखिए ऐसे मैंने दाल भी साथ बॉईल होने के लिए रख ली थी, पहले भिगो के रखी हुई थी, और प्याज भी अब रख लिए हैं साथ। कद्दू भिगो दिए मैंने, काट के साफ़ करके फिर पानी में डाल के रख। मुझे लगता है ना इस टाइम पे जितने व्लॉग बन रहे हैं वो सब टमाटरों के खिलाफ बन रहे हैं। तो ऐसी रेसिपी शेयर हो रही हैं जिसमें टमाटर कम से कम, अगर आपने प्रॉपर रेसिपी शेयर करें तो उसमें फिर आपको टमाटर का यूज़ बाकी सारी चीज़ें हैं,
लेकिन मुझे लगता है इस टाइम पे टिप्स और टेक्निक यूज़ हो रही है कि अगर टमाटर बहुत महंगा है, 250 का 1 kg मिल रहा है और 300 का भी है, जो 250 का है वो मेरे बहुत ही ग्रीन कलर का और कच्चा कच्चा सा टमाटर है ना। तो ऐसे है कि ये अच्छी बात है कि व्लॉग में नेचुरल चीज़ या वो चीज़ दिखाई जाती है जो आपकी रूटीन के प्रॉब्लम या रूटीन की जो चीज़ होती है वो शेयर की जाती है। तो इस लिहाज से वो टेक्निक और वो टिप्स दी जा रही हैं जिससे अगर आप टमाटर महंगा है तो उसको वाकई ही अगर आप सब्ज़ी बनाने लगे हैं तो 1 kg में आप कितने एक दिन भी आपका नहीं निकलेगा अगर 300 का आप टमाटर लेके आते हैं या 250 का लेके आते हैं। उसकी जगह ऐसी चीज़ यूज़ करें कि टमाटर तो यूज़ होगा, ज़ाहिर है उसके बगैर तो कुछ सालन नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट हो, उसकी जगह कोई और चीज़ डालें या उससे क्या करेंगे जिससे वो चीज़ अच्छी बन जाए। हालांकि कल मेरी एक दो बहनों ने आलू मटर गोभी इस तरह की कुछ मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ बनाई हैं जिसमें उन्होंने टमाटर नहीं यूज़ किया कि ठीक है महंगा है तो कोई बात नहीं, हम नहीं यूज़ करते। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। साथ साथ दाल की वजह झाग आती है वो मैंने उतार ली है। हल्का सा नरम किया है सिर्फ प्याज को, इसमें नमक अपने टेस्ट के लिहाज से, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी, साथ में मैं कद्दू और टमाटर सिर्फ मैंने एक बड़ा सा काट लिया। रियलिटी को खुशी खुशी फेस करना, उसका हल निकालना, यही ज़िंदगी है और यही अच्छी बात है जो व्लॉग बनाने के लिए मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है और यही सच्चाई है जो हमें दिखानी चाहिए, जिसको हम इजीली फेस करते हैं। इसकी एक ये टेक्निक है कि अगर आप देखें टमाटर तो कम डलेंगे, इसमें दही भी थोड़ा सा शामिल करना चाहें तो वो 1 चम्मच टेस्ट के लिए शामिल कर सकते हैं, मैं कर दी। दही मैं खुद ही घर में लगाती हूँ, तो ये मैंने सब्ज़ी में दही नहीं जाता, लेकिन दिल को तसल्ली देने के लिए कि हमने टमाटर की जगह थोड़ा सा दही शामिल कर लिया, लेकिन टमाटर ने कम शामिल किया। तो इसको मैं अच्छी तरह, अगर ये गल जाएंगे ना, कद्दू भी अच्छी तरह गल जाए, दाल भी अच्छी तरह गल जाए, फिर इसका ओरिजिनल टेस्ट आएगा और फिर इतनी टमाटरों की कमी महसूस नहीं होती सब्ज़ी में। तो फिर मैं जब फाइनल इसको तैयार करूँगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दाल जो है वो हाफ़ डन हो चुकी है। अब मैं इस टाइम पे दाल भी इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि मैंने भिगो के रखी हुई थी। देखिए कितनी छोटी छोटी होगी दाल, गल चुकी है। 10-15 मिनट में कद्दू भी हो जाएंगे, तो बस अब इसमें दाल भी शामिल कर दूँगी इसी पानी के साथ ही। ये जो दाल है ना, इसको इसी पानी के साथ मैं कद्दू वाले मसाले में डाल दूँगी और फिर दोनों गल जाएंगी चीज़ें। मैं दाल शामिल करूँगी, साथ कोई पड़ोसन आए, कोई आए, सार नोक झोंक को चलती रहेगी। आँच हल्की कर दूँगी, थोड़ा सा बॉयल आ जाए ना, उसके बाद मैं आँच को हल्का कर दूँगी और मेरा आराम से फिर ये दाल कद्दू का जो सालन है इसी पानी में गल भी जाएगी, दाल भी और कद्दू भी, दोनों चीज़ें नरम हो जाएंगी। इतने पानी में तकरीबन इसको 20 मिनट तक तो हल्की आंच पे छोड़ूंगी, तो फिर जाके ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी। फिर मैं इसका पानी खुश करूँगी। 25 मिनट के बाद चेक करूँगी कि दाल कद्दू की क्या कंडीशन है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए दाल भी गल चुकी है। ये मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ी सी शिमला मिर्च, मुझे सख्त पसंद है ना, मैंने पहले नहीं डाली कि शिमला मिर्च ज़रा से खड़ी खड़ी टेस्ट आए उसका। हरी मिर्च थोड़ी सी गार्निश के लिए बचाएंगे और हरा धनिया। बस अब सालन तैयार है। मैं इसको ढकना लगा दूँगी। गर्म मसाला डाला है थोड़ा सा मैंने, ज़ीरा डालना चाहें तो अच्छा लगता है, चने की दाल में कद्दू में ज़ीरा अच्छा लगता है। थोड़ी देर तक मैं अगर ज़रूरत होगा तो फिर डाल दूँगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बिल्कुल डिफरेंट और सिंपल सा स्टाइल था मेरा कुकिंग का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं बस इसको ढक दूँगी, जब सब आएंगे तो फिर सर्व कर दूँगी। पड़ोसन के घर भिजवाने के लिए दाल कद्दू और साथ में चटनी डाली है। फाइनल लुक ये आ रही है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। वैसे ग्रीन चटनी कितनी अच्छी लग रही है। जो बनाया करें पड़ोसियों को ज़रूर चेक कराया करें। ये मैंने पड़ोसन के लिए डाला है तो उसको दे के आऊँगी अभी। शाम की चाय पक रही है और ठंडा ठंडा मौसम है। बारिश कभी होती है कभी रुक जाती है। अभी फिर से चिड़िया ने बोलना शुरू कर दिया है।
इसका मतलब है कि हल्की थोड़ी सी देर के लिए बारिश रुकती है और चिड़ियाँ जो होती हैं वो चहचहाना शुरू कर देती हैं। मुझे लगता है कि मुझे अब शाम की चाय के साथ ही अपने व्लॉग का एंड कर देना चाहिए। काफ़ी लंबा हो गया है मेरा व्लॉग आज का। आज बहुत सारी एक्टिविटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शाम की चाय बन जाए, मिल जाए सबको, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम होता है जो अपने लिए होता है और फ्री होता है। चाय, फिर किचन साफ़ करके, फिर शाम को इतना खाना नहीं होता दिन की। फिर थोड़ा बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो मुझे लगता है तब थोड़ा सा काम होता है। अब उसके बाद रिलैक्स टाइम शुरू हो जाएगा। सर्दी है, अब बिस्तर में बैठने को दिल कर रहा है। बहुत मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सर्दी ने अब ज़ोर पकड़ लिया है पाकिस्तान में। बस अब मैं चाय कपों में डालूँगी और इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड भी करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।